नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आज गुनाह की एक उस कहानी से आपको रूबरू कराएंगे जहां पर गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि एक विश्वास जिस व्यक्ति पर था, जो एक घर का नौकर था। उसी ने जो दगा किया, उसी ने जो गुनाह किया, उसी से जुड़ी आज की पूरी कहानी है। दरअसल अक्सर पहले भी कई बार इन बातों का जिक्र होता रहा है कि जब भी आप अपने घर या ऑफिस या कहीं भी अपनी जगह पर किसी भी कर्मचारी को रखें, किसी भी नौकर को रखें, तो आप उसकी पूरी पड़ताल कर लें। आप उसकी डिटेल इलाके की पुलिस को जरूर दें। कुछ ऐसा ही हुआ एक उस नौकर की जो पूरी कहानी है। एक नौकर ने किस तरह से आखिरकार अपने ही मालिक को जान से मारने की नियत से पूरा खेल खेला। हालांकि मालिक बच गया, लेकिन नौकर फरार हो गया पूरी वारदात को अंजाम देकर। दरअसल पूरा किस्सा जुड़ा है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर में एक डॉक्टर, उम्र करीब 65 साल, घर पर पत्नी नहीं, वो और उनके नौकर यानी दो ही लोग मौजूद थे और पत्नी घर से बाहर बनारस थी। घटना 25 मार्च की बताई जाती है, यानी 2-3 दिन पुरानी। लेकिन इस पूरी घटना में जो भी कुछ निकल कर आया, जो सामने निकल कर आया, उसमें सीधे तौर पर कहानी यही कि एक नौकर ने अपने मालिक के साथ कैसे विश्वासघात किया। अब कहानी यह कि 25 मार्च की रात को डॉक्टर अपने किसी जानकार की शादी में शरीक होकर अपने घर लौटे। उन्होंने अपने नौकर को, जो एक नेपाली नौकर था, उस नौकर को कुछ खाने के लिए लाने के लिए आदेश दिया। नौकर ने यहां पर उन्हें कुछ चीजें खिलाई। यहां पर उन्हें एग खिलाया, कुछ फ्रूट्स खिलाए और कुछ दूसरी चीजें। और उसके बाद जो डॉक्टर थे, जो उस घर के मालिक थे, वो अपने शेड्यूल से ना तो अगले दिन उठे, ना ही उनसे चला गया, फिसल भी गए और हालत खराब। अब पूरी कहानी आप ये देखिए कि यहां पर नौकर ने उन्हें बेहोश कर दिया और बेहोश करने के बाद डॉक्टर के घर से करीब 14 लाख की नकदी, 14 लाख रुपए कैश और $1800 और इसके अलावा दूसरे सोने चांदी के दूसरे गहने, यानी लाखों के माल पर हाथ साफ कर गया, कैश पर हाथ साफ कर गया और डॉलर्स पर हाथ साफ कर गया। सवाल यह कि उस नौकर पर जिस तरह से इन्हें इतना भरोसा था, उसी पर पुलिस की नजर क्यों टिकी? दरअसल पुलिस ने जब वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें साफ तौर पर नजर आया कि वो नौकर अपने 2 दूसरे साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम देकर तमाम चीजों की लूटपाट करके और वहां से फरार हो गए। लगभग सोने की यहां पर 3 चैन बताई गई, बालियां बताई गई, महंगी घड़ियां बताई गई, 14 लाख से ज्यादा का कैश बताया गया, $1800 निकाले गए और इसके अलावा दूसरे गहने यहां पर पार कर लिए गए। अब कहानी यह कि उस आरोपी नौकर और उनके साथियों को पकड़ने के लिए हालांकि पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, पुलिस अपनी दबिश दे ही रही है, लेकिन कहानी इतनी सी, बात केवल इतनी सी कि किस तरह से एक मालिक ने अपने नौकर पर जो भरोसा किया, यहां पर उस नौकर ने उन्हीं का वो भरोसा तोड़ दिया और गुनाह को, वारदात को, चोरी या लूट को अंजाम देकर वो फरार हो गए। और जिस तरह से उस आरोपी नौकर ने मालिक डॉक्टर को जो खाने की वस्तुएं दी थी, जो खाने की चीजें दी थी, अब उसमें क्या दिया गया था, मिलाया क्या गया था, इसकी भी जांच की जा रही है। एफएसएल टीम ने भी इस पूरे मामले की पड़ताल की है और लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में वो शख्स भी हैं जिनके साथ पूरी घटना हुई। लेकिन आने वाले वक्त में कुछ एक दिनों में यह भी साफ हो जाएगा कि नौकर ने अपने मालिक को क्या खिलाया था, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। बहरहाल अब इंतजार है पुलिस की उस कार्रवाई का जिसमें नौकर पकड़ में आए, उसके साथी पकड़ में आए और गुनाह के इस पूरे राज का पर्दाफाश हो। नमस्कार।